Click the bell icon to get latest videos from EKeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले कुछ स्लाइड्स में हमने देखा था रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन के वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे थे। आज अभी बचता कौन सा है? सिर्फ एक ही बचता है एंड दैट इज एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम देखने वाले हैं आज के स्लाइड में। यस, सो सबसे पहला एडवांटेज है कन्वीनियंट अमॉन्ग ऑल द ट्रांसपोर्टेशन, बी इट गुड्स और सर्विसेज, इंटरनेशनल और इंटरनल। जो भी बिजनेस है, जो भी बिजनेस का टाइप है, जो भी मोड ऑफ ट्रेड है, सबसे कन्वीनियंट कौन सा है? एयर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इसका स्पीड इज हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल। कौन सा भी जितना भी दूरी तय करना है, नेशनल इनलैंड ट्रेड में बोलो या तो इंटरनेशनल ट्रेड बोलो, दोनों में ही सबसे ज्यादा स्पीडी कोई ट्रांसपोर्टेशन है एंड स्पेसिफिकली फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सबसे कोई स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज नथिंग बट एयर ट्रांसपोर्टेशन। समझ रहा है? और ये कन्वीनियंट भी है। टाइम, बहुत सारे फ्लाइट्स होते हैं जिसको आप टाइमली मैनर में क्या कर सकते हो, और वो भी विद इन द गैप ऑफ 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स के गैप में होता है। तो इट इज कन्वीनियंट अमॉन्ग ऑल द ट्रांसपोर्टेशन। समझ रहा है? देखो, पानी का तो क्या कुछ भी हो सकता है, समंदर में कुछ लहरें, हाई टाइड लो टाइड ऐसा सब हो सकता है, बट एयर का सिचुएशन उतना डेंजरस नहीं होता। तो इट इज कन्वीनियंट अमॉन्ग ऑल द ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट, एज आई सेड इन प्रीवियस पॉइंट, फास्टेस्ट मोड अमॉन्ग ऑल। रोड ट्रांसपोर्टेशन तो दूर दूर तक एयर का कंपैरिजन में नहीं आता, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं आता, वाटर ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं आता है, बट ये स्लो मूविंग है। देखो नीचे है ना समंदर में, जब भी शिप या वेसल जब समंदर में दूरी तय करता है उसको बहुत ही स्लो मूविंग होता है एज कम्पेयर टू एयर ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्टेशन आपने देखा होगा 180 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ता है, कभी कभी 200 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ता है, 150 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ता है। तो इट इज वेरी 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 हाईली स्पीड वाला ट्रांसपोर्टेशन है। तो इट इज फास्टेस्ट अमॉन्ग ऑल अदर ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज लेस पॉल्यूटिंग एज कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इट इज लेस पॉल्यूटिव। देखो पॉल्यूशन इसमें भी होता है, बट देखो रोड ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, एक क्वांटिटी लेने को जितना पॉल्यूशन होता है उससे बहुत ही पर यूनिट पॉल्यूशन इज वेरी लेस इन एयर ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज पैसेंजर्स गेट गुड सर्विस। पैसेंजर्स आर गेटिंग वेरी 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 गुड सर्विस। यस, सो अगर आपने एयर ट्रांसपोर्टेशन से अगर ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कितनी सुपर्ब सर्विस मिलती है आपको। प्रॉपरली जगह पे बैठे बैठे आपको जो ऑर्डर करना है यू कैन ऑर्डर। समझ रहे? एयर होस्टेस आपके जगह पे लाके सर्व करके देगी। पानी से पानी बोलो या कुछ नाश्ता बोलो या कोई प्रोडक्ट बोलो, बहुत सारे एयरलाइंस में देखोगे तो आप प्रोडक्ट्स भी बेचे जाते हैं बीच में। तो ये सारी चीजें आपको जगह पे बैठे बैठे मिलेगा। एंड सर्विसेज टॉप क्लास। आपको लगेज के लिए प्रॉपरली जगह होगा। आपको अगर लगेज कंपार्टमेंट में डालना है तो वहां पे भी डाल सकते हो विद इन सर्टन केजी। समझ रहे हैं? सर्टन वेट तक आप डाल सकते हो। सर्टन वेट्स आप आपके खुद के साथ कैरी कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 7 to 15 kgs। समझ रहे हैं? तो ये सब अलाउ होता है। इट इज कन्वीनियंट एंड वेरी 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 गुड सर्विस ओरिएंटेड ट्रांसपोर्टेशन इज एयर ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इजी क्लेम्स। इजी क्लेम्स मतलब क्या? अगर आपके साथ कुछ समझो कुछ भी हादसा हो रहा है, अपना इंश्योरेंस बहुत सस्ते में आता है। 249, अगर आप एक पैसेंजर हो तो 249 अप्रोक्सीमेटली इंश्योरेंस का चार्जेस होता है। और उसमें आपका बैगेज लॉस्ट हो गया या तो आपका कुछ डिले हो गया, कुछ ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा कुछ डिले हो रहा है टाइम में, तो सारी चीज का आपको क्लेम मिलता है, उसका भुगतान करता है वो एयरलाइंस। जिसकी वजह से आपको लेट हुआ या तो आपका बैगेज लॉस हुआ, वो सब का भुगतान कौन करता है? एयरलाइंस करता है। यस, एंड लास्ट पॉइंट इज सेफ्टी। Safety is very 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 high, so safety standards are also very 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 good in this type of transportation. So these are the advantages of air transportation. Now let's see what are the disadvantages of air transportation. Yes, so सबसे पहला है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए इट इज नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। समझ रहे हैं? फॉर एग्जांपल समझो मुझे मुंबई से थाना तक का डिस्टेंस चाहिए, इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 किलोमीटर्स, तो उसके लिए एयरलाइंस चलेगा भी नहीं। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि उतने के लिए एयरलाइंस भी रखा जाए। समझ रहा है? तो इट इज नॉट सुटेबल एंड नॉट कन्वीनियंट फॉर शॉर्ट
रेंज का ट्रांसपोर्टेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन का या तो शॉर्ट टर्म का ट्रांसपोर्टेशन. इट इज एक्सपेंसिव मोड अमॉन्ग दी ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. एयर आप देखोगे तो देखो, अगर ट्रेन में अगर समझो मुंबई से दिल्ली जा रहे हो तो आपको गरीब रथ जैसा ट्रेन है और ये सब का 3 AC में भी आपको 1000 रुपए में जाएगा. समझ रहे हैं आप. राजधानी में भी जा रहे हो तो 2500 2600 में जाओगे, बट वही फ्लाइट का अगर टिकट निकालोगे तो 4 to 5000 होता है. समझ रहा है. ड्यूरिंग द नॉर्मल सीजन, जब भी पीक सीजन होता है तब तो 7-8 हजार तक भी चला जाता है. कुछ कुछ फ्लाइट ऐसी है जिसमें 15,000 तक भी रेट्स जाते हैं ड्यूरिंग द पीक सीजन एंड हाई टाइम. समझ रहा है. बट वही ट्रेन का रेट्स आर कांस्टेंट. इट इज नॉट लाइक दैट कि डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करे. बट देखो, एयर ट्रांसपोर्टेशन जो फ्लाइट्स है उसका रेट्स आर डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई. अगर डिमांड ज्यादा हुआ तो एयरलाइंस वाले प्राइस बढ़ा देते हैं, जबकि रेलवेज में ऐसा नहीं होता. इट इज ऑलवेज कांस्टेंट. जनरली बढ़ता है तभी 1-2 साल में कुछ अमाउंट 10% 20% हाइक हो जाता है, बट अदरवाइज इट रिमेन्स द कांस्टेंट ड्यूरिंग द ईयर. यस, दिस ट्रांसपोर्टेशन मोड इज क्या बोलते हैं, हाई कॉस्टली अमॉन्ग दी ऑल अदर ट्रांसपोर्टेशन. हैवी एंड बल्कि गुड्स आर नॉट सुटेबल. आप बोलोगे सर 100 किलो तो उठा लेगा एक फ्लाइट, उसमें क्या हो गया. बट देखो, वही अगर वाटर ट्रांसपोर्टेशन में लेके जाओगे तो 1000 1500 2000 किलो उठा सकता है. समझ रहा है. तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया है विद वाटर ट्रांसपोर्टेशन. एज कंपेयर टू वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन हैज लिमिटेड कैपेसिटी टू, इट इज नॉट सुटेबल फॉर बल्की गुड्स. यस, सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर बल्की गुड्स एज कंपेयर टू वाटर ट्रांसपोर्टेशन. एडवर्स वेदर कंडीशंस हुआ तो अगेन आपने देखा होगा फ्लाइट के भी कुछ कुछ हादसे होते हैं. अगर आप डिस्कवरी चैनल देखो तो देखो, अलग अलग एयर बसेस बोलो या तो एयर प्लेन्स बोलो, इन लोग के क्या होता है, एक दूसरे के साथ एक्सीडेंट्स होते हैं. और जब ये एक्सीडेंट्स होते हैं फिर तो कुछ जान किसी की बचने का कोई चांस नहीं है, गुड्स बचने का कोई चांस नहीं है. क्योंकि देखो, रोडवेज में अगर एक्सीडेंट हो, रेलवेज में एक्सीडेंट हो, फिर भी चांस है कि एटलीस्ट कुछ लोग तो बच जाए. हो सकता है रोड ट्रांसपोर्टेशन में लोग बच जाए उसका अगर प्रॉपरली क्योर किया जाएगा तो. बट एयर ट्रांसपोर्टेशन के 90% केस में अगर एयर ट्रांसपोर्टेशन में एक्सीडेंट होता है तो हार्डली कोई बचता है. अप्रोक्सीमेटली आप समझ लो आपकी जान बचने नहीं वाली, गुड्स बचने नहीं वाले. Yes, so it is very, very, very risky when weather conditions are not good. As I said in last point, accident results in heavy losses, be it goods or life. समझ रहे हैं. लोगों की जान बचने का कोई चांस नहीं है, गुड्स बचने का कोई चांस नहीं है. अगर एक्सीडेंट हुआ, जनरली बहुत हाईली टेक्नोलॉजिकल होता है वहाँ का. कैप्टन्स जो भी होते हैं, दे आर ऑल्सो हाईली ट्रेन्ड एंड हाईली प्रोफेशनल फॉर देयर थिंग. उनका जो भी पायलट के लिए कोर्स होता है वो प्रॉपरली सीख के आते हैं. बट देखो, प्रॉब्लम क्या होता है, वहां पे एक्सीडेंट होने का चांसेस आर रेयर. बट अगर एक्सीडेंट हो गया है तो फिर बचने का चांसेस आर वेरी रेयर. समझ रहा है. देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ रोड ट्रांसपोर्टेशन, तो यस, रोड ट्रांसपोर्टेशन में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर हाई. समझ रहा है. बट उसमें लोग बचने का चांसेस भी रखते हैं. बट यहाँ पे अगर फ्लाइट में एक्सीडेंट का चांसेस आर वेरी रेयर, बट अगर हो गया तो उसमें फिर बचने का चांसेस आर वेरी रेयर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस्टलियर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट. यस, जैसे ऊपर भी आया था, इट इज कॉस्टलीस्ट. यस, अगेन कॉस्टलीस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट. इसका कॉस्ट जो बोलो, पैसेंजर के लिए बोलो या तो गुड्स के लिए बोलो, इट इज वेरी 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 हाई. दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. कुछ कुछ छोटे छोटे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी हम लोग आज के स्लाइड में कवर कर लेंगे. Yes, other modes of transportation as you have seen or you have experienced it. सबसे पहला है रोपवे. यस, आप बड़े बड़े हिली एरियाज में जाओगे तो रोपवे से भी एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हो. दूसरा वे है पाइपलाइन. आप पाइपलाइन के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स भेज सकते हो. यस, ऑयल के लिए तो ये बहुत काम का है. ऑयल फील्ड्स होते तो पाइपलाइन के थ्रू ही बाहर निकाले जाते हैं. नेक्स्ट है केबल्स. केबल्स के थ्रू भी आपको एक जगह से दूसरे जगह पे गुड्स एंड लोगों को पहुंचाया जा सकता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेस फ्लाइट. समझ रहे हैं. आपको स्पेस साइड जाना है तो वहां पे ना ही वाटर ट्रांसपोर्ट काम आएगा, ना ही एयर ट्रांसपोर्ट काम आएगा, ना ही रोड या तो रेल ट्रांसपोर्ट काम आएगा. कोई भी और टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ स्पेस फ्लाइट ही काम आएगा. यस, so these are the other mode of transportation. So that is the completion of your chapter number 2, that is business services. यस, ट्रांसपोर्टेशन वाला जो भी पार्ट है और आगे वाला जो भी पार्ट है वो बैंकिंग सर्विसेज बोलो, इंश्योरेंस सर्विसेज बोलो, सारा का सारा पूरा का पूरा चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. चैप्टर नंबर 2 का वेटेज इज अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मार्क्स इन योर एग्जाम्स. समझ रहा है. तो ये चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करना. और ये स्लाइड के साथ अपना चैप्टर नंबर 2 इज
completed. Yes, thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe EKeeda channel and press on bell icon to get the latest update. Thank you.